अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूँ डॉक्टर नशाबा हसन मुराद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरे जहन में बहुत अरसे से एक ख्याल गर्दिश कर रहा था और जब भी सोशल मीडिया खोलिए तो हर तरफ उम्र की तस्वीर, वीडियोस और स्टोरीज नज़र आती हैं। एक भरमार होती है। लोग मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये कि हरमैन शरीफैन की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी भी खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस की नुमाइश कर रहे होते हैं, लाइव अपडेट्स दे रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि जैसे उम्रा एक रूहानी इबादत से ज़्यादा एक सोशल स्टेटस बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या रमज़ान में उम्रा वाकई एक खालिस इबादत है या फिर कहीं ना कहीं ये स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है। आज के इस वीलॉग में हम इसी पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि रमज़ान में उम्रे की क्या फजीलत है। इस हकीकत से किसी को भी इनकार नहीं कि इस्लाम में उम्रे की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर है। इसीलिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान रमज़ान में उम्रे की सादत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये एक रूहानी तजर्बा है, दिल को नरम करने वाला और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने वाला। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जब इबादत में नीयत के साथ साथ नुमाइश और दिखावा भी शामिल हो जाता है। आगे बढ़ते ये देखते हैं कि सोशल मीडिया, रमज़ान में उम्रा और स्टेटस सिंबल, इन सब चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। आज के दौर में इबादत भी सोशल मीडिया कल्चर से मुतासिर हो रही है। उम्रे पर जाना यकीनन एक बहुत बड़ी सादत है, लेकिन जब हर लम्हा, हर माइक्रो सेकंड पर तस्वीर अपलोड की जा रही हो, वीडियोस बनाई जा रही हो और ये दिखाना हो कि हम इस वक्त कहाँ पर ठहरे हुए हैं, 5 स्टार होटल की लोकेशन कहाँ है, किस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमी, बिजनेस या फिर फर्स्ट क्लास। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इबादत है या एक तरह का स्टेटस शो। इस्लाम में इबादत की असल रूह इखलास नीयत है। हम किसी भी अहदीस की किताब का जब मुताला करते हैं और पहला सफ़ा जब खोलते हैं तो पहली हदीस जो हमें नज़र आती है वो यही होती है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नीयत पर है, यानी नीयत खालिस होना ज़रूरी है। तो नीयतों के ऊपर तो हम कोई भी इस वक्त वार नहीं कर रहे, वो तो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ है और ना हम इस वक्त जजमेंटल हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा इसराफ या ख़राबी नज़र आती है। मैं सिर्फ आप लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहती हूँ। यकीनन इखलास का ताल्लुक़ दिल से होता है, कैमरे से नहीं। और यकीनन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि काफ़ी बड़ा एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो इन तस्वीर और वीडियोस को अपलोड करने से कतराता है, बल्कि करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जब हम रब के घर आए हैं, रोज़े रसूल पर जा रहे हैं, हाज़री देने जा रहे हैं, दुरूद सलाम पेश करने जा रहे हैं, तो उसके बीच में हम ये सोशल मीडिया और लोगों को क्यों लेकर आए। हम क्यों उस ताल्लुक़ को, उस बॉन्ड को, उस लिंकेज को कमज़ोर या डिस्ट्रॉय करें। एक और अहम हकीकत, 20 से 30 लाख यानी 2 to 3 मिलियन एंड बियॉन्ड पर पर्सन खर्च किया जा रहा होता है। एक और पहलू भी है जिस पर हमें संजीदगी से सोचना होगा। आजकल रमज़ान में उम्रे के पैकेजेस पर ये जो मिलियंस खर्च हो रहे होते हैं, सोचने की बात यह है कि अगर
اس میں تھوڑی سی گنجائش یا تھوڑی سی اگر ایک ایثار و قربانی کو بیدار کیا جائے تو اسی رقم میں 5 سے 6 افراد عمرہ کر سکتے ہیں۔ چلیے نیت کے اوپر تھوڑی سی اور مزید روشنی ڈالتے ہیں۔ اصل مسئلہ عمرہ کرنا نہیں ہے، اصل سوال تو اخلاص نیت کا ہے۔ اگر عمرہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اگر اس میں مقابلہ، کمپٹیشن، دکھاوا یا سوشل سٹیٹس شامل ہو جائے تو پھر ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی بچی کی شادی کروا دینا، کسی کی فیس دے دینا، کسی کو اسی اماؤنٹ میں گریجویشن ڈگری تھما دینا، کسی کو زمین کا ایک ٹکڑا لے دینا، کسی یتیم کی کفالت کرنا یا کسی کے عمرے کا خواب پورا کرنا ایک بہت بڑی عبادت بن سکتا ہے، اور یقیناً ہے، مجھے اس میں کوئی بھی شبہ نہیں۔ آپ یقین کریں میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو عمرے کے لیے کوئی اپنا زمین کا ٹکڑا بیچ کر آ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اپنا مویشی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے وی آئی پی ہاسپٹلز میں بھی بعض دفعہ ایسے انڈر پریویلیج لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں یہی سوچ رہی ہوتی تھی، میں ان کو دیکھ کر فکر کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیسے یہاں پر علاج کے لیے آئیں، یہاں پہ تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے لوگ اسی طرح اپنا مال اور مویشی بیچ کر آتے ہیں اور آپریشن کراتے ہیں اور ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سوال بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ تو پھر آج کا میرا میسج یہی ہوا کہ رمضان ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ احساس کی دولت، ایمپتھی، ایثار، سیکریفائس کرنا اور دوسروں کے بارے میں فکر مند رہنا بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہم عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم اس نعمت کو کسی اور کے ساتھ بھی بانٹ لیں، شیئر کر لیں تو کیا ہی بات ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی ملٹیپلائی ہو جائے گی، میگنیفائی ہو جائے گی، ایمپلیفائی ہو جائے گی، اور کتنے ملین ٹائمز اجر اس کا مل جائے گا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا رمضان میں عمرہ صرف عبادت بن کر رہ گیا ہے یا کہیں نہ کہیں یہ اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹس میں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔